बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम राजा, न्यू बीबीसी ब्यूरो चीफ़ आज़ाद कश्मीर। इस वक्त मेरे पास हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद एजाज साहब, जो रीड फाउंडेशन हाई स्कूल टालियन से प्रिंसिपल हैं। हम इनकी यहाँ तालीमी खिदमात के वाले से भी इनसे बात करेंगे और जो अवामी यहाँ के अवामी मसाइल हैं, दूर दराज इनकी शाखें भी काम कर रही हैं, तो इनकी तालीमी अदारे जगह जगह पे फैले हुए हैं, इल्म की रोशनी में इनके भरपूर मानवत कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का हाथ बटा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने एक अंतहाई आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ आपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं गए हैं और आपने ये रास्ता अख्तियार किया, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बीबीसी न्यूज़ जो टीम है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ ज़िला सल्तनती में तशरीफ़ लाए हैं और हमें आपने तालीम के ऊपर बात करने का मौका दिया है। मैं अरसा तकरीबन 11 साल से प्राइवेट सेक्टर में अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और मौजूदा जो मेरी जॉब है वो रीड फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट आज़ाद कश्मीर की है बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी NGO है, उसमें मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैंने जो मेरे साथी ने सवाल किया उसकी बुनियादी वजह यह है कि रीड फाउंडेशन के अंदर इस वक्त अल्लाह के फ़ज़ल से 13,000 आरफन यतीम बच्चे जो बाप की शफ़क़त के साया से महरूम हैं, उनको रीड फाउंडेशन एक शार्पनर से लेकर उनका जो ज़रूरियात तालीम हैं वो मुहैया कर रहा है और उसके साथ उनकी माली मामनत भी माहाना और सहमाई बुनियादों पे कर रहा है रीड फाउंडेशन। और इसे हट कर उनकी जितनी तालीमी ज़रूरियात हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम उनको दे रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कल हम फील्ड में गए तो एक सर्वे हुआ, जो यतीम बच्चों की जो वालदा हैं उनके लिए साल में या 2 साल में कुछ प्रोजेक्ट आते हैं कि हम उनको सिलाई मशीनें देते हैं, मुर्गियों का को प्रोजेक्ट देते हैं, गाय भैंस देते हैं। कल हमने 3 प्रोजेक्ट बना के भेजे और वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में हो जाएंगे, अप्रूव भी हो जाएंगे। तो ये करोड़ों रुपए रीड फाउंडेशन जो है वो इसी सोसाइटी से इकट्ठा करते हैं और बच्चों के ऊपर, जिसमें 13,000 जो रियासत के करने का काम है वो रीड फाउंडेशन अल्लाह के फ़ज़ल से ये काम कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में हमारे इस वक्त तकरीबन 400 के करीब इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और अगर हम इनके अंदर जो तालीमी मयार है उसकी बात करें तो सालाना जो जब नताइज आते हैं तो उसमें अल्लाह के फ़ज़ल से पहली 20 पोजीशनों में रीड फाउंडेशन जो है वो हर साल तकरीबन पोजीशन स्केयर्स करता है। और इसके साथ जो हमारे अगर मजहबी लिहाज से हम देखें तो वो एक बहुत बड़ी खुशबख्ती है वालिदैन के लिए कि हम 6ठी जमात में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो रीड फाउंडेशन की ये पॉलिसी है कि वहाँ पे को एजुकेशन के ऊपर बैन है। और ये यहाँ तक नहीं है बल्कि जो स्टाफ की अगर हम बात करें तो रीड की पॉलिसी ये है कि हद इम्कान हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ हो वहाँ पे किसी मेल स्टाफ को उसको ना किया जाए, उसको जॉब ना दी जाए। जहाँ कोई बहुत मजबूरी हो जाती है तो वहाँ पे उस सिलसिले को हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये वो चंद तालीमी सिलसिले हैं जिसमें हम अभी तक लाखों तलबा, जिसमें अगर हम बिलखसूस बात करें यतीम बच्चों की, तो वो तालीम हासिल करके रीड फाउंडेशन से फ़ारिग हो रहे हैं। और रीड फाउंडेशन का मुस्तकबिल के हवाले से ये प्लान है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। और हाल ही में हमारा एक MOU साइन हुआ है NLC के साथ, जो नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन अभी बन गया है। तो हम अपने बच्चों को जो मैट्रिक वगैरह करके हमसे फ़ारिग होते हैं तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि वहाँ पे जाके आप टेक्निकल कोर्स भी करें ताकि आने वाले वक्तों में वो बच्चे हुनरमंद बन के एक माशरे का मुफीद शहरी बन सकें। तो आप इस वक्त ये बता सकते हैं कि ये रीड फाउंडेशन की बुनियाद किस साल में रखी गई है, उसकी कितनी मुद्दत हुई है, और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि कितने लोग यहाँ इन अदारों से लोग अब तक फ़ारिग हो चुके हैं और मौजूदा जो टोटल तादाद है यतीमों से हटकर जो तादाद है टोटल तादाद कितनी है पूरे कश्मीर से? ये दरअसल इसका जो थीम था रीड फाउंडेशन को बनने का, वो जब 90s की दहाई में मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमारे लोग लुटे पिटे यहाँ पे आ रहे थे, तो बुनियादी तौर पे थीम ये था कि हम उन लोगों को कोई सपोर्ट तालीमी मैदान में, चूँकि तालीम में अगर हम आगे जाएंगे तो बाकी चीज़ों में भी हम आगे जा सकेंगे। उस वक्त महमूद अहमद साहब जो रीड फाउंडेशन के फाउंडर हैं,
उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इसका आगाज़ किया था। चंद स्कूलों में और बाज़ जगहों पे हमारा उस वक्त का सूरत हाल ये थी कि एक स्कूल हो और 10 तालिब इल्म हो, एक टीचर हो और एक कमरा हो वहाँ से। और तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12,000 के करीब, अगर इसमें कोई मुबालगा ना हो तो इतने असातिज़ा हैं। और लाखों की तादाद में जो आपने सवाल किया है वो आरफन से हट कर भी बच्चे। और जिस तरह मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हमारे गर्ल्स कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं वो इस वक्त भी तकरीबन बड़ी तादाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग और इस तरह की फील्ड्स में मौजूद हैं। तो पूरे आज़ाद कश्मीर में बीमर से लेकर बीमर में हमारे बहुत ही अच्छे इदारे हैं जहाँ पे पोजीशंस भी आती हैं हमारी। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है। लाखों की तादाद में तलबा जो हैं वो तालीम के ज़ेवर से अभी तक आरास्ता हो चुके हैं। ये बहुत ही आपने जो जिन जज्बात का ख्याल किया, ज़ाहिर ख्याल किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हुकूमत को काम करना चाहिए था। तो हुकूमत के सर से ये बोझ रीड फाउंडेशन ने ही हटाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि आप इतना आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद आपने वो सरकारी लाइन अख्तियार नहीं की, कोई सरकारी जॉब पे नहीं आए हैं, तो इसमें क्या सोच कर आए हैं? आपके आने का बुनियादी मकसद क्या था कि इस लाइन में आएँ? हालांकि फ्यूचर भी इसमें इतना सरकारी जॉब के हवाले से इतना बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपने अपने मुस्तकबिल को भी दो पे लगाया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये आपने फील्ड क्यों अख्तियार की है? देखें जी, मैं पहले भी आपको मैंने इशारतन ये अर्ज़ किया था कि सरकारी वाली फ़ील्ड पे भी हम गाहे बगाए अप्लाई करते रहे, लेकिन बदकिस्मती निज़ाम ऐसा है अब यहाँ पे। पहले भी आपको मैंने इशारतन ये अर्ज़ किया था कि सरकारी वाली फ़ील्ड पे भी हम गाहे बगाए अप्लाई करते रहे, लेकिन बदकिस्मती निज़ाम ऐसा है अब यहाँ पे कि सिफारिश और इन चीज़ों के बगैर आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो बुनियादी तौर पे हमारा मकसद था वो यही था कि हम इसमें वाबस्तगी थी, एफिलिएशन ऐसी थी कि हम इस फील्ड में आना चाह रहे थे। तो रीड फाउंडेशन हमें एक बेहतर मुस्तकबिल लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सरकारी सतह पे टीचर की हौसला अफजाई होती है, उसी तरह रीड फाउंडेशन ने भी गुज़श्ता कुछ सालों से अपने स्टाफ के लिए ग्रेजुएटी और बेनिफिट्स और इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। तो यही मकसद था हमारा कि यहाँ पे हम एक जज्बा लेकर आए थे कि हम जो इंसानियत की तालीम के मैदान में खिदमत करेंगे, तो वो अल्लाह के फजल से हमने अभी तक उसको जारी रखा हुआ है। ठीक है, आप ये चीज़ें जो जिसकी आपने आलिया आपने जितनी भी कारकर्दगी की है, वो जितनी भी कारगुजारी की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपने स्टेप उठाया है। आप ये बताएं कि जो गवर्नमेंट का एक लेवल है कि वो महकमाना कोर्स भी होते हैं, उसकी डिग्री भी होती है, तो उसकी ट्रेनिंग भी देती हैं, तो आपकी भी जो अदारे में लोग भर्ती करते हैं, क्या उनकी भी डिग्री इसी लेवल की होती है? फिर वर्कशॉपें वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह भी आप उसी की लेवल की करा रहे हैं? उनका क्या मेयार है ट्रेनिंग का? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। तो रीड फाउंडेशन ने जो अपना स्टाफ है उसके लिए गाहे बगाहे जो है वो वर्कशॉप्स का सब्जेक्ट बेस पे जो वर्कशॉप्स का सेशन का जब आगाज़ होता है तो हमसे नॉमिनेशन मांगी जाती है जी कि आपके इदारे में साइंसिस के कितने लोग हैं, जनरल लाइन में कितने लोग हैं, और फ़हम अल कुरान या इस तरह के जो दूसरे मज़ामीन हैं। तो वो नॉमिनेशन हम हेड ऑफिस को भेजते हैं। तो वो नॉमिनेशन करने के बाद फिर वो शार्ट लिस्ट करके तहसील हेड क्वार्टर या ज़िले हेड क्वार्टर के बुनियाद पे टीचर्स को वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। और इसी तरह जो प्रिंसिपल इदारा जात हैं उनको माहाना या 3 माह या 2 माह बाद बड़ी भरपूर किस्म की नशस्तें होती हैं जिसमें हमारा माजी का जो जायज़ा लिया जाता है और आगे फ्यूचर की प्लानिंग की जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन तरबियत का एक निज़ाम मौजूद है। तो आप अक्सर तसर ये भी है कि ये जो प्राइवेट अदारे हैं इसमें ख़ुद वो नंबर दे देते हैं और कोई इतना चेक एंड बैलेंस इनका नहीं है, तो आपके अमतनात का क्या तरीक़ाकार है? वो किस तरह चेक एंड बैलेंस करते हैं? देखें, ये तासुर मैं नहीं समझता कि इसमें कोई 100% बात दुरुस्त हो। हमारे इम्तहानात का सिस्टम ये है कि सेंट्रलाइज हमारे पेपर होते हैं हेड ऑफिस से। जो कुछ हमारे इदारे वहाँ पे एसएमएस जो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज पेपर होते हैं। हेड ऑफिस से पेपर बन के आता है और उसकी क्रॉस वापस चेकिंग भी होती है। तो एक जामे और ज़बरदस्त किस्म का इम्तहानात का निज़ाम भी मरबूत मौजूद है, जिसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मैनेजमेंट की ये कोशिश होती है कि चीज़ों को सीरियस लिया जाए और इसमें कोई ऐसी जो मिस मैनेजमेंट हो वो इस तरह की कोई बात ना हो। तो यहाँ के जो सरकारी अदारे हैं इसमें लाखों, एक प्राइमरी स्कूल में भी और मिडिल स्कूल में भी लाखों रुपए माना उनकी मराद आती हैं, तनख्वाह आती हैं। तो
तो क्या समझते हैं कि उनकी तालीम की निज़ाम और आपकी तालीमी निज़ाम में फ़र्क क्या है, क्या तरीका फ़र्क क्या है, लोग किस तरह बेहतरी महसूस करेंगे? देखें जी, यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। हमें इत्तेफाक हुआ, एक प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका स्कूल्स के साथ बुनियादी तौर पे वो करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो हमने उस वक्त स्कूलों का विज़िट किया। तो बड़ी या वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। वैसे अगर हम बात करें तो लोग तो एकदम इल्ज़ामात लगा देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन मसाइल बहुत मौजूद हैं। स्टाफ नहीं है। यहाँ ज़िला सदनौती को आप देख लें तो मैं जिस सरकारी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, वहाँ पे अरसा दराज से सदर मालम साहब के बाशमूल सदर मालम इदारा के तकरीबन बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। उसके साथ गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे भी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करें। ज़ाहिर है इतना बड़ा सरकारी जो है वो उनको माहाना उनकी ग्रांट्स मिलती हैं, उस तरह के नताइज नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। जहाँ पे पोस्टें खाली हैं उसको फौरी तौर पे पोस्टों को फिल किया जाए ताकि लोग इस हवाले में का जो नताइज वो दे सकें। तो आपका मोहतरम ये लास्ट सवाल है आपसे कि आप अपनी गवर्नमेंट से और अपने अपने आवाम से क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सवाल से कि ताकि तालीमी निज़ाम बेहतर हो और लोगों को ये तालीम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, तालीम का ज़ेवर ऐसे रास्ता हो सकें, इसकी आप गवर्नमेंट को और जो बड़े लोग हैं उनके लिए आप क्या पैगाम रखते हैं? आपका जो आखिरी सवाल है इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि आप, चूँकि मेरा ताल्लुक़ प्राइवेट सेक्टर से है, आप जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर को जैसे किसी अदारे की रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल है या किसी मद में जहाँ तक आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो भी करें। और अपने जो जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जहाँ जिन इदारों में पोस्टें खाली होती हैं तो बजट तो वहाँ मौजूद होता है, आपने बस बंदे को अपॉइंट करना है, तो वहाँ पे फौरी तौर पे उन वैकेंसियों को फिल करें ताकि लोग, हम सरकारी सतह पे हैं या प्राइवेट सतह पे हैं, हम मिल के कोशिश करें और माशरे में एक, चूँकि तालीम ऐसी चीज़ है कि इसी के ज़रिए हम दुनिया को मुसख्खर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि हम यकजान होकर मजबूत तरीके से काम करें ताकि हम अपने इस मुल्क को, जो इसकी नौजवान नस्ल है, उसकी बेहतरीन तरीके से तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर सकें। जनाब ये थे मोहम्मद एजाज साहब, रीड फाउंडेशन हाई स्कूल टालियान ज़िला सदनौती के प्रिंसिपल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बीबीसी के लिए टाइम निकाला और आपने सुनने वालों के लिए जो आपने पैगाम दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो मुतल्लिका हुकाम तक हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ हमारे ज़रिए आगे जाएगी तो इंशाल्लाह ये बेहतर इसकी तवक्को कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान।